नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक हम समझ रहे थे कि एक फल देने वाले कर्म और उनकी विधि का वर्णन, शिव पुराण, शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान था कल तक। अभी हम इसके आगे चलेंगे। इसी में मेरा ये लास्ट पार्ट है, आज चौथा है। इसी का मैं बना रही हूँ। तो ये एक्चुअली लंबा था, तो इसलिए मैं इसको 4 पार्ट में कर दिया, छोटे छोटे कर दिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके साथ ही बता दूं कि ये पार्ट एक उपाय है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। और मंदिर के सहयोग के लिए आप मेरे डिटेल बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। और इसके साथ ही और वहां पे नहीं पता लगता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप क्या सुन रहे हैं। तो ये आज ये चौथा पाठ है शिव की, जो यही मतलब सांसारिक फल देने वाले कर्म है और उनकी विधि का वर्णन है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं कि वो बता रहे थे हम कि कल तक की पूजा का विधान जो था, तो पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को हमें दे देना चाहिए, तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी हमें देनी चाहिए। कल तक मैंने यहाँ तक बताया था। अभी इसके आगे, यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो भी वह वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर देनी चाहिए अथवा शिव भक्तों को दे दें। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं ना ले। जो आप पूजा में चढ़ा रहे हैं वो आप खुद ही ग्रहण ना करें। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह उसके अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या नहीं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो किसी शिवलिंग को अगर किसी दूसरे ने पूजा कर ली हो वो हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं। तो मैं बताती हूँ, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है, अपने मन पर निर्भर है कि वो ले या ना ले। और अगर ले तो उसकी नित्य रोजाना उसकी पूजा करे, अथवा उसकी प्रेरणा से मतलब अगर वो पूजा ना कर पाए तो कोई दूसरी उसकी पूजा करे, पर पूजा उसकी रोजाना होनी चाहिए उस शिवलिंग की। यदि आप किसी दूसरे का पूजित शिवलिंग ग्रहण कर रहे हो तो जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या ही हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप में कर्म जनित उत्तम सिद्धि का वर्णन करता हूँ। ऐसा उपमन्यु जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान
हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है, जो इस तरीके से पूजा का शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान करता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाते हैं। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। जो शास्त्रीय विधि से पूजन करता है और जो नहीं करता है, ये सब उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार का होता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है, यानी कि जो जंगल है वो आपको पार्क जैसे नजर आने लगते हैं, और जो पार्क होते हैं अच्छे फल फूल वाले पार्क, वो आपको जंगल के समान लगने लगते हैं। शूद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है, मतलब लक्ष्मी उनके घर में टिकी रहती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सहृद गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित यानी कि संकट मुक्त हो जाता है। अमृत सा प्रदान प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपत्य भी उसके लिए सदा रसायन का ही काम कर देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अनिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जो अलभ्य हो। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो इसका सारांश है कि हमें अपने शास्त्रों के अनुसार काम अवश्य करना चाहिए। जो पूजा है, विधि है, जो शास्त्रों के अनुसार है, हमें वो अवश्य करनी चाहिए। या जो हमारे पारिवारिक जेनेटिक्स हमारी चली आ रही हैं चीजें, हमें उसे करते रहना चाहिए, क्योंकि परिवार चलाने के लिए जो हमारी पारिवारिक जो चीजें होती हैं उसे हमें मानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बुजुर्ग लोग हमारे जो परिवार को जो चलाने के लिए चीजें जो उन्होंने की हुई हैं वो बहुत जरूरी है। उनसे हमारा परिवार बनता है, वरना बहुत सारे परिवार तो ऐसे ही मिटते हैं या बिगड़ते हैं, जो भी कह सकते हैं आप। तो बहुत सारे परिवारों को, अगर आपका परिवार अच्छा है और सही है तो आप अपने परिवार की बातों को अवश्य मानिए। आपका परिवार लंबा हो, बड़ा हो और हेल्दी हो, और यही मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और शिव से प्रार्थना करूंगी कि सभी का परिवार हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सब अच्छे से पढ़े लिखे, सब अच्छे बने।
बस यही है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।